और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरकार। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरकार। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरी महिमा और प्रशंसा करते प्रभु, हमारे जीवनों में आप कार्य करने पाए प्रभु, तेरी बड़ाई हमारे द्वारा होने पाए प्रभु, तेरी सारी पर्याप्त आशीषें हमारे द्वारा पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस लाइव टेलीकास्ट में प्रभु के नाम से एक छोटे से संदेश के द्वारा जो आज के इस युग में हमें, या आज वातावरण विपरीत है, या हमसे विपरीत वातावरण हो चुका है, या मैं इस प्रकार से कहूं, या हम इस प्रकार से कहें कि जो सारी बातें हम आज देख रहे हैं वे सारी बातें विपरीत के जैसा हमारे जीवन में हो रही है, या हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें एकदम विपरीत हो गई है। संसार किस तरफ जा रहा है इसकी आशा हम नहीं कर सकते, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये सिखाती है, हमें ये बतलाती है कि परमेश्वर ने 2021 साल पहले उसके लिखित वचन में कई एक बातों का जिक्र किया। कई एक बातें जो आज हम जो होते हुए देख रहे हैं, उन सारी बातों का जिक्र प्रभु ने इस अपने पवित्र वचनों में लिख रखा, जिसी के आधार पर हम जो है एक सारी दुनिया चलती है, इस विषय को हम अच्छी तरह से जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 24वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लड़ाइयों की बातें, आने वाली महामारी की बातें, या भूकंपों की बातें, या ज्यादा वर्षा की बातें, ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई है। और ये सारी बातें इस समय अगर इस युग में या
इन दिनों में अगर घट रही है तो हमें यह बात समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सारी बातों को कर रहा है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सारी बातें होती है, या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर के द्वारा ही इन सारी बातों को होते हुए हम देख रहे हैं। इसी के लिए हमारे मन में कभी कभी डर आने की संभावना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जगत में आज एक बड़ी महामारी को देखते हुए हमारे अंदर कई एक प्रकार के डर को आने की संभावना है, परंतु प्रभु के वचनों को ऊपर अगर हम ध्यान लगाए, परमेश्वर की दी हुई बातों के ऊपर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे जीवन में यह बात हम समझ पाएंगे कि इन सारी बातों के विषय में प्रभु ने हमें पहले से ही सूचना या पहले से ही अगवा करके रखा है कि इन सारी बातों को हो गए करके। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, पहला पतरस की किताब 4:7। पहला पतरस की किताब 4 अध्याय के 7वें वाक्य। पहला पतरस 4 और 7वें वाक्य वो इस प्रकार से कहता है, इन बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। किन सारी बातों का अंत निकट जल्दी होने वाला है। यहां पर परमेश्वर के भले भंडारी की तुलना में पतरस कुछ बातों को लिखते हैं। जो बातें हम आज देख रहे हैं, जो बातें कई सालों से चिरता स्थिर है, उन सारी बातों का अंत जल्दी होने वाला है। इसी के लिए पतरस इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हमें परमेश्वर के एक भले भंडारी की समान या परमेश्वर के एक विश्वास योग्य दास के समान प्रभु को अपनाना है, परमेश्वर की बातों को अपनाना है, परमेश्वर के कार्य को अपनाना है और एक विश्वास योग्य दास जानकर परमेश्वर के हर एक दी हुई बातों के लिए विश्वास योग्यता के साथ काम भी करना है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। और दूसरी बात पौलुस यहां पर कहते हैं, सचेत होकर प्रार्थना में लगे रहो। एक संयम हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। संयम के साथ प्रार्थना करने के बारे में पतरस यहां पर जोर देते हैं। पतरस का कहना है कि हमारे अंदर एक प्रकार का संयम रखने की आवश्यकता है और संयम रखकर हम जो है उस प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है। जिन प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने हमें कहने के लिए कहा, प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना के बल को बढ़ाने की बातों को कहा। तो मैं यहां पर और एक बात आपको जोड़ना चाहता हूं कि इस परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो दुनिया की बातों पर ध्यान ना देखते हुए अपने घुटनों के बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने घुटनों स्वर्ग के ओर हाथ उठाकर परमेश्वर को पुकारने की बातों को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसा करने के द्वारा हमारे अंदर एक प्रकार से बहुतायत से विश्वास आएगा। दूसरी बात, हम परमेश्वर के सच्चे सच्चे प्रकाशन की बातों को भी प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। परमेश्वर के सच्चे प्रकाशन को भी हम पा पाएंगे, या परमेश्वर के सच्चे और अद्भुत प्रकाशनों को भी हम देख पाएंगे। यहां पर जो शब्द लिखा गया है, तुरंत यानी अचानक से कहेंगे या जल्दी से हम कहेंगे, इस बातों को जल्दी से होने वाला है। मतलब इन सारी बातों का अंत जो है जल्दी होने वाला है। इसका मतलब जो बीमारी को हम आज देख रहे हैं, प्रभु उसको हाथ में लेकर एक दिन में भी सारी बीमारी को दूर करा सकता है। अचानक से परमेश्वर सारी बातों को बदल सकता है। इसके विषय में पौलुस ने कहा, मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री 13:12। रोमियो का पत्री 13 अध्याय के 12वें पद में, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। यहां पर प्रेरित पौलुस भी आने वाली बातों की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है। मतलब
हमारे जीवन में अंधकार को पसंद करने वाली बहुत बातें हो चुकी, या परमेश्वर से मन फिराकर जीने वाली, परमेश्वर की मन फिरा की बातों को नहीं समझने वाली बातें बहुत हो चुकी, या फिर हमें अब क्या करना है, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधने की आवश्यकता है। और अंधकार के कामों को त्यागना मतलब शत्रु के बुरे कामों से फिरकर और ज्योति में चले आना, मतलब परमेश्वर की उस प्रार्थना की बातों में या प्रभु यीशु मसीह के उस ज्योति में चलना, उसके वचनों में चलना, इसके और वो संकेत करते हैं। और एक वचन पढ़िए, रोमियो का पत्री 5:9, रोमियो का पत्री 5:9, उसमें क्या कहा, पौलुस कहते, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया। एक बहुत बड़ी अद्भुत बात यहां पर पौलुस रोमी के लोगों को कहते हैं। वो इस प्रकार से कहते, जो लोग परमेश्वर से लहू से धोए हुए हैं वो परमेश्वर के उस क्रोध से बचते हैं। या मैं इस प्रकार से कहूं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाएंगे वे ही परमेश्वर के उस आने वाले क्रोध से बचेंगे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर के आने वाले उस क्रोध से अगर हमें बचना है तो परमेश्वर की उन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं क्या, इस बातों को हमें समझना है। इसी के लिए पुराना गीत जब हम गाते हैं, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तो तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इस प्रकार के गीत को जब हम गाते हैं तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके लहू से हमें खरीदा है, उसके लिए हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपके लहू से धोने जाने के द्वारा, आपके लहू से धोए जाने के द्वारा हम अभी काम में आ रहे हैं। और ना केवल हम काम में आ रहे हैं तो परमेश्वर के क्रोध से भी हम बचेंगे। और एक वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय का 3 पद, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3 पद में, धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। इस भविष्यवाणी की ये किताब, मतलब पवित्र शास्त्र जो है एक भविष्यवाणी की किताब है, और भविष्यवाणी की किताब होने के द्वारा इस किताबों में पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के पवित्र जनों को प्रभु की आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा मिली उसी के द्वारा यह लिखा गया है। वह हम लोगों का सांत्वन के लिए है, या हम लोगों के करेक्शन, हमारे चेतावनी देने के लिए है, हमारा सुधार के लिए है। इसी के लिए पौलुस तीमुथियुस को इसी बारे में लिखते हैं। परंतु यहां यूहन्ना एक बात को लिखता है कि इसमें से लिखी हुई बातों को जो वचनों को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं। 3 प्रकार के लोगों का वर्गीकरण यहां पर यूहन्ना के द्वारा किया है। जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं और जो वचन को मानते हैं, ये 3 प्रकार के लोग इस धन्यता की बातों को है। आज भी हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की लगातार आवश्यकता है। कई एक बातें परमेश्वर ने अपनी इस बेहतरीन किताब में या परमेश्वर की इस बातों में लिख के रखे हैं, और ना केवल हमें पढ़ना है, हमें और लोगों को सुनाना भी है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर थे जो जगत में आए, हमारे अपराधों के लिए मारे गए, हमारे अपराधों के लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यह हमें और लोगों को सुनाना है, और उसके ऊपर
मानना है। उसकी बातों के ऊपर, इस वचन की दी गई हर एक बातों के ऊपर हमें मानना है, या परमेश्वर की बातों को आज्ञाकारिता से स्वीकार करने की भी हमें आवश्यकता है। इसके लिए पौलुस इस बातों को लिखता है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, याकूब का पत्री 5:8। याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में याकूब कहते हैं, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। परमेश्वर के आना, उसका आगमन निकट है के बारे में हम कई एक बातों को देखते हैं, या कई एक बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी के लिए हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है, हमारे अंदर धीरज धरने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमारे हृदयों को दृढ़ करने की आवश्यकता है। किस बात के लिए हमें धीरज धरना है? जो बातें परमेश्वर के वचन में दी गई है, जो बातों को परमेश्वर ने हमें आज्ञा के अनुसार कहा गया है, उन सारी बातों के लिए हमें धीरज धरे रहना है। और हमारे हृदय को दृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम उस समय, हम उस घड़ी के बारे में जो केवल पिता को पता है उसके बारे में नहीं जानते, परंतु हमें उस विश्वासियों के दास की तरह परमेश्वर के आगमन की बात को जोना है। और परमेश्वर के लिए प्रभु ने जो बातें कही, उस विश्वासियों के और धन्य दास की तरह हमें काम करने की भी आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के उस अनुग्रह के साथ हम एक विश्वासियों के दास बनकर प्रभु के कार्य करने की भी आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए उसी का, माफ कीजिएगा, दूसरे पतरस 3 अध्याय 8 और 9। दूसरा पतरस 3 अध्याय 8 और 9। हे प्रियो, यह बात तुमने से छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि किसी का भी नाश हो। इसी के लिए परमेश्वर अपने आने के कारण के लिए विलंब कर रहा है या धीरज से है, ताकि सारे लोगों को एक मन फिराव का अवसर परमेश्वर की ओर से मिले। हम लोगों को परमेश्वर, दुनिया के सारे लोगों के लिए परमेश्वर एक मन फिराव का अवसर देना चाहता है, और इसी अवसर के लिए परमेश्वर रुका हुआ है। कई एक लोगों को मन फिराने का बार बार मौका को दे रहा है। परंतु मैं यहां पर एक बात को जोड़ना चाहता हूं, अभी समय है। इसी के लिए मैं प्रॉफिट सचिन आपके लिए चिल्ला रहा हूं, परंतु एक समय आएगा जब द्वार बंद किया जाएगा, तब कोई बात किसी को नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उस उद्धार की बातों का जो समय खत्म हो जाएगा, उस समय न्याय की बातें शुरू होगी। आज हमारे पास समय है, इसी के लिए यह सचिन आप लोगों के लिए चिल्ला रहा है, मन फिराव के लिए आप लोगों के लिए कह रहा है। इसी के लिए हमारे जीवन में यह बात अवश्य है कि हमें उस परमेश्वर की उस बातों को स्वीकारना चाहिए। और एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 24वें अध्याय 36वें पद, मत्ती 24:36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। जैसे इसके बारे में मैंने कहा, वो घड़ी हमारे ऊपर कब आके पड़ेगी, वो अंत का समय हमारे पास कब आएगा, इसके विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए मन फिराना है। परमेश्वर के सम्मुख में एक विश्वासियों के दास की तरह जो बातें हमें दी गई है, उन बातों को एक विश्वासियों के दास बनकर परमेश्वर में आगे करना है। और साथ ही परमेश्वर के लिए एक सच्चे दास की तरह मन फिराकर कामों को भी करना है। सच्चे पश्चाताप कर मन फिराने कर परमेश्वर के कार्यों में भी लगे रहने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 42वें वाक्य, 26:42। इसीलिए जागते रहो,
क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आमीन। हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हमारा प्रभु किस योग्य आएगा, परंतु यह जरूर जानते हैं कि प्रभु एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि इसके बारे में हमें बाइबल प्रमाण देती है कि प्रभु का आना एक दिन अवश्य है। परंतु एक बार प्रभु उद्धार के कार्य के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में आकर सारे मानव जाति के लिए सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर उस कलवरी क्रूस पर जान देकर तीसरे दिन जी उठे। और इस तीसरे दिन जी उठने के बाद परमेश्वर तीसरे दिन जी उठकर अभी जब परमेश्वर आएंगे तो एक न्यायाधीश बनकर आएंगे, एक न्यायाधीश बन के आएंगे। और उस समय केवल न्याय की बातें की जाएगी, न्याय प्रकट होगा। इसके बारे में जो धार्मिक के काम किए हैं उनका न्याय धार्मिकता के साथ होगा, और जिन्होंने अधर्म के काम किए हैं उनके लिए अधर्मता की बातों का काम होगा। इसीलिए हमें इस बात के ऊपर भी समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। इस युग के अंत में बड़ी समस्याएं, परीक्षाएं और बड़ा धोखा होगा। इस युग के अंत में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बड़ी परीक्षाएं होगी, या बड़े से बड़े धोखे भी हमें दिए जाएंगे, जिसके विषय में इसी 24वें अध्याय में कई एक बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उसमें से कुछ बातों को पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय उसके 11 वचन से अगर 14 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, 11 वचन से 14 वचन, मत्ती 24वें अध्याय 11 से 14। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। इसमें से मैं एक बात 13वें वचन के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो अंत तक धीरज धरकर रहेगा उसी का उद्धार होगा। यह किस प्रकार के उद्धार की बात को प्रभु कहते हैं? इस उद्धार का मतलब है जिस धीरज के साथ हम परमेश्वर की बात को जिस धीरज के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में एक विश्वासियों के दास बनकर रहे, जो बातें परमेश्वर ने हमें लिखी उन सारी बातों को जो हमने विश्वास योग्यता के साथ पालन किया, परमेश्वर के वचनों को माना, परमेश्वर की दी हुई सारी बातों को स्वीकार कर हम जब हम आगे बढ़ते गए, उसी उद्धार के बारे में यहां यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और दूसरी बात, मसीह के लिए सच्चाई से स्थिर रहने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना आवश्यक है। हमें निरंतर प्रार्थना आवश्यक है। किस चीज के लिए? मसीह के लिए मसीह में हमें सच्चाई के साथ अगर स्थिर रहना है, मसीह के कार्यों में हमें सच्चाई के साथ अगर स्थिर रहना है, तो हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रार्थना को जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा हमें प्रार्थना सिखाइए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 6 अध्याय में और लूका के 11वें अध्याय में कुछ प्रार्थना को सिखाया। हमें मसीह के सच्चे कार्य में, मसीह के लिए सच्चाई के साथ अगर मसीह के कार्य के लिए सच्चाई के साथ अगर हम स्थिर होना चाहते, तो हमें निरंतर प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है। और निरंतर प्रार्थना मतलब, जब मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा, जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की भेद की बातों को हमारे ऊपर प्रभु प्रकट करते हैं। परमेश्वर के बड़े से बड़े भेदों की बातें प्रभु हमारे ऊपर प्रकट करता है, और इन सारी भेद की बातों को प्रभु हमारे ऊपर प्रकट करते हुए हम देख पाएंगे। और एक बात मैं आपको कह, सच्ची प्रार्थना में 2 गुण अवश्य होना चाहिए। वे मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 36, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 21वें अध्याय के 36वें पद, 21-36। सच्ची प्रार्थना के 2 गुण, सच्ची प्रार्थना अगर हम करें तो उसमें 2 गुण अवश्य है। उसमें पहले गुण, जैसे 21वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय 36वें पद, फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने
उनसे वैसा भी किया। यहां पर एक दुष्ट दासों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह जब देते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस दासों के बारे में कहते हैं जो अपने समय के अपने लोगों के पास कुछ अपने सेवकों को काम देकर वो परदेश चला गया और फिर जब लेखा लेने के लिए आया तो उसके कुछ लोगों ने उसके दासों को मारा, कुछ लोगों ने उसके बातों को किया, परंतु अंत में उस मालिक ने अपने पुत्र को भेजा ये सोचकर कि ये पुत्र का तो आदर करेंगे, परंतु उसके पुत्र को भी उन्होंने मार डाला। इसी के लिए अभी उस मालिक आकर क्या करेगा, जब न्याय के समय वो मालिक आएगा तो उन लोगों का न्याय करेगा और उनको वहां से दंड देगा। इसके विषय में कहते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची प्रार्थना में हमें क्या करने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए ध्यान देना है। दूसरा एक वचन पढ़िए 22 का 40, मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 40वें वचन। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं का आधार है, जिसका 39वें पद को हम पढ़ते हैं 39वें, और इसी के समान यह दूसरी की तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये हमारे अपने पड़ोसी के साथ हमें प्रेम का व्यवहार करना है। परमेश्वर के सबसे पहली गुण सच्ची प्रार्थना में होनी चाहिए, हमें सच्चे विश्वासियों के दास बनना है, और दूसरी हमारे पड़ोसी के ऊपर हमें प्रेम करना है। और एक वचन पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय का 46वें पद 46। उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न ठहरा। प्रभु यीशु मसीह जो मसीह का पुत्र है बोलकर जब हम देखते हैं तो उसमें किसी को परमेश्वर को कुछ पूछने का साहस नहीं हो पाया बोलकर हमें इसको समझने की आवश्यकता है। तो सच्ची प्रार्थना में हमें परमेश्वर के सच्चे विश्वासों के दास बनना है। दूसरी, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, और इसी बातों के बारे में पवित्र शास्त्र हमें लगातार बातें बताती है, लगातार कुछ सूचनाओं को देती है, और समझदार होकर इसका यूनानी भाषा का अर्थ है में ऐसे मन की ओर संकेत करता है जो स्वस्थ मन है। समझदार होकर मतलब यूनानी भाषा में एक ऐसा मन जो स्वस्थ होकर परमेश्वर के कार्य करता है, जो प्रभु को निरंतर परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखता है और परमेश्वर के लिए निरंतर विश्वास की बातों को भी करता है। आज हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। अंत के समय के लिए जब हम इंतजार कर रहे हैं, परंतु उस अंत के समय से पहले हमें विश्वासियों के दास होने की आवश्यकता है। हमें धीरज धरकर परमेश्वर की बातों को जोड़ने की आवश्यकता है, हमारे हृदय को दृढ़ करने की आवश्यकता है, और हमें अपने हमें सच प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की भी आवश्यकता है। सारी बातें विपरीत क्यों ना हो, परंतु जब हम घुटनों के बलों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करने का। आइए हम प्रार्थना करें। तेरी दया और अनुग्रह हमें संभालती है परमेश्वर। अपने दया के निमित्त हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते। हमारे जीवन में प्रभु तेरी सारी बातें कार्य करने के लिए निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर और मदद कर। प्रभु धीरज धरकर प्रभु एक सच्चे विश्वास योग्यता के साथ प्रभु एक सच्चा दास बनकर आपकी सारी बातों को मानते रहने के लिए भी हमें सहायता कीजिए। हमारे मनों को खोलिए, हमारे मनों को टटोलिए, और उसी के द्वारा आपके महिमा और प्रशंसा करवाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।